नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश उपाध्याय। एक नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। शांति पर्व जो टॉपिक हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने शांति पर्व जो एक महत्वपूर्ण महाभारत का 12वां पर्व है, उसको लेकर के हमने समझा था कि ये कितना महत्वपूर्ण और कितना बड़ा पर्व है। महाभारत के 18 कुल जो पर्व हैं उसमें सबसे बड़ा और सबसे विशालतम जो पर्व है वो है शांति पर्व। इसी शांति पर्व की जो है शुरुआत हमने कर दी है। महाभारत की जो एक परिचय की वाली बात है वो भी हमने डिस्कस कर ली है। हर एक पर्व के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देख ली थी। साथ ही हमने उसमें जो खिल भाग है, परिशिष्ट भाग है, उसको भी देख लिया था। शुरुआत हमने ये कर दी थी कि कैसे शांति पर्व जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, कैसे उसको शुरुआत होती है। कहानी में ये होता है कि एक्चुअल में जब महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था, तो युद्ध जैसे ही शुरू होता है तो अलग-अलग पर्वों के माध्यम से उसमें बातें देखने को मिलती हैं। जब 12वां पर्व आता है तो उसमें ये रहता है कि जब युद्ध खत्म हो जाता है, महाभारत में पांडव जीत जाते हैं, कौरव हार जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में ये होता है कि कौरवों की जब समूल विनाश हो जाता है इस महाभारत के युद्ध में, तो कौरवों का समूल विनाश होने के पश्चात सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है हमें कि युद्ध के पश्चात पांडव इस जो जीते गए क्षेत्र है उसको लेने से कतराते हैं या लेने से भागते हैं। कहीं न कहीं वो ये समझते हैं कि जो उन्होंने ये युद्ध जीता है, इस युद्ध में उनका कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है। उन्होंने अपने भाइयों को मार दिया, उन्होंने अपने गुरुओं को मार दिया, तो पांडव विचलित हो जाते हैं और राजपाट लेने से इनकार कर देते हैं। तो ये स्थिति देख कर के यहाँ पे युधिष्ठिर की खास तौर पे जो पांडवों में सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर, उनकी स्थिति को देख कर के यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण है वो यहाँ पे उनको समझाइश देते हैं और कहीं न कहीं युधिष्ठिर को यहाँ पे शीश शैया पर या सर शैया पर लेटे हुए यहाँ पे भीष्म पितामह के पास ले जाते हैं और भीष्म पितामह आपको पता है सबसे बड़े ज्ञानी माने जाते हैं उस समय के, सबसे प्रमुख सेनापति भी थे कौरवों की सेना के। तो इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। तो इनके पास ले जाकर के क्योंकि इनके अभी मृत्यु नहीं हुई है, सरसैया पे हैं लेकिन जीवित हैं। तो इनके पास ले जाकर के यहाँ पे युधिष्ठिर से कहीं न कहीं यहाँ पे कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कीजिए, भीष्म पितामह जी से समझिए कि कैसे राजधर्म का संचालन विकट से विकट परिस्थिति में, बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी राजा का कर्तव्य होता है कि उसको अपने धर्म का, राजधर्म का पालन करना चाहिए। जो उसको प्रजा रंजन का काम है, प्रजा योगक्षेम का काम है, वो उसको सर्वोपरि मान करके उसको आगे करना चाहिए। तो इस तरीके से क्या है ज्ञान यहाँ पे शांति पर्व का दिया जाता है और शांति पर्व की फिर यहाँ पे जो भीष्म पितामह है वो क्या है एक वक्ता है और यहाँ पे जो ये युधिष्ठिर हैं, वो कौन है? श्रोता हैं। इस प्रकार से जो है संवाद किया जाता है। जब ये राजपाट इनको युधिष्ठिर को दे रहे होते हैं, तब वो जाकर के यहाँ पे विचलित हो जाते हैं और राजपाट लेने से इनकार करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस तरीके से ज्ञान के लिए इनके पास ले जाते हैं और ये पूरा ज्ञान यहाँ पे किसको दिया जाता है? पूरा ज्ञान यहाँ पे प्रतिपादित किया जाता है भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर जी को। तो ये वक्ता है जो वक्ता है वो यहाँ पे भीष्म पितामह है शांति पर्व में और श्रोता यहाँ पे कौन है? श्रोता यहाँ पे है ये युधिष्ठिर जी जो पांडव के सबसे बड़े भाई हैं, पांडवों में सबसे बड़े देखे जाते हैं, सबसे ज्यादा उम्रदराज एक भाई है जो सबसे बड़े भाई है, ठीक है। तो ये हमने बात अब डिस्कस कर ली है शांति पर्व एक्चुअल में। अब हमें एक बात पता होना चाहिए, शांति पर्व की जो कहानी है वो तो हमने बेसिक फंडामेंटल बातें समझ ली है। शांति पर्व को लेकर के एक बात ये है कि सबसे बड़ी बात आपको संरचनात्मक ढंग से और प्रस्तावना के फॉर्म में जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, वो एग्जाम में आ सकता है। जो वो बेसिक बातें फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आपको पता होना चाहिए, उसको नोट डाउन भी करना है आपको। सबसे पहली बात है कि ये महाभारत का हिस्सा है, ठीक है। किसका हिस्सा है? महाभारत का एक हिस्सा है, महाभारत का हिस्सा है। दूसरी बात आती है इसमें, ये महाभारत का हिस्सा तो है लेकिन महाभारत के जो टोटल 18 पर्व हैं तो उसमें कौन सा पर्व है? 12वां पर्व है, 12वां पर्व है। और मुख्य रूप से 12वां पर्व होने की वजह से और साथ में यहाँ पे ये भी है कि महाभारत युद्ध होने के पश्चात यहाँ पे जो स्थिति बनती है युधिष्ठिर की, उसको उनको दिया जाने वाले ज्ञान का यहाँ पे वर्णन है, तो सबसे बड़ा पर्व हो जाता है क्योंकि ज्ञान की यहाँ पे अथाह जो है भंडार देखने को मिलता है, सबसे बड़ा पर्व भी माना जाता है। तो सबसे बड़ा पर्व है ये। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी ये आ जाती है कि इसमें क्या किया गया है, इसमें शांति पर्व के पीछे जो है नाम क्यों कहा गया जाता है? शांति पर्व के पीछे जो नाम है इसलिए नहीं कहा जाता है कि इसमें कहीं न कहीं शांति की बातें की गई है। इसमें शांति की बातें तो है ही, इसमें आपात स्थिति में कैसे राजा को, विकट परिस्थिति में कैसे राजा को कूटनीति का सहारा लेना है, संघर्ष का सहारा लेना है,
तो अशांति वाली बातें भी इसमें देखने को मिली और कैसे मोक्ष की तरफ बढ़ना है। तो एक राजधर्म की बात यहाँ पे मिलेगी आपको, राजधर्म का उल्लेख मिलेगा, ठीक है। राजधर्म एक राजा क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद मिलेगा आपको आप धर्म, आप धर्म मिलेगा। आप धर्म मतलब यहाँ पे आपात स्थिति में एक राजा को क्या करना चाहिए। फिर एक मिलेगा मोक्ष धर्म, जिसमें राजा को मोक्ष के लिए किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या गतिविधियां करनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण कब करना चाहिए। राजधर्म में सबसे पहला एक यहाँ पे जो है उद्देश्य होता है राजा का। उसके बाद जब विकट परिस्थिति आ जाए, कुछ बुरी आपात परिस्थिति आ जाए, आकस्मिक परिस्थिति में उसको आप धर्म का सहारा लेना चाहिए। तत्पश्चात अगर वो जीवन में अपना जो है अच्छे से राजधर्म का पालन कर लेता है, राजपाट अच्छे से संचालित कर लेता है, तब जीवन का अंतिम मोड़ में वो मोक्ष की तरफ जाएगा। इस तरीके से पूरी प्रक्रिया यहाँ पे भगवान यहाँ पे श्री कृष्ण के माध्यम से भीष्म और युधिष्ठिर के बीच में संवादित होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो वक्ता है, अब इसको लेकर के ये भी आपको पता होना चाहिए वक्ता कौन है यहाँ पे। तो वक्ता की बात आती है तो वो भीष्म पितामह है वक्ता, शांति पर्व के। अगर यहाँ पे श्रोता की बात की जाए तो श्रोता यहाँ पे कौन है। श्रोता यहाँ पे लगभग यहाँ पे देखे जाते हैं युधिष्ठिर, युधिष्ठिर यहाँ पे श्रोता है, ठीक है। तो युधिष्ठिर यहाँ पे श्रोता है। अब एक और बात यहाँ पे आती है कुछ महत्वपूर्ण बात की, इसमें कितने श्लोकों की बात की गई है, कितने श्लोकों के माध्यम से संपूर्ण यहाँ पे शांति पर्व को समाया गया है। तो 365 यहाँ पे लगभग, सॉरी 365 बोल रहा हूँ, गलत है यहाँ पे, 365 नहीं है एक्चुअल में, 14,000 श्लोकों के माध्यम से, 14,000 श्लोकों के माध्यम से यहाँ पे संपादित किया गया है पूरा का पूरा शांति पर्व, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें अध्याय की बात तो वो है 365, अध्याय की बात करें तो वो हो जाते हैं 365 अध्याय। तो 365 अध्याय और 14,000 श्लोकों के माध्यम से इस पूरे शांति पर्व का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात यहाँ पे जब युधिष्ठिर इस पूरे के पूरे शांति पर्व को सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में यहाँ पे उतारते हैं, तो फिर जाकर के एक बहुत अच्छे, एक धार्मिक, एक बहुत ही कल्याणकारी और जन सेवा आधारित एक राज्य की स्थापना होती है, वो पांडवों के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये हमारा शांति पर्व का बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, इसको लेकर के आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए सब कुछ। और क्या इसमें इंफॉर्मेशन अलग से हो सकता है तो वो अब डिटेल में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें जो अलग अलग प्रावधान, अलग अलग सेक्शंस में, चाहे राजधर्म हो, आप धर्म हो, मोक्ष धर्म हो, सब एक सेक्शन में क्या क्या तीनों अलग अलग वर्गों में क्या क्या यहाँ पे प्रतिपादन किया गया है। अब यहाँ पे ये तो हमने देख लिया है किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं कि युधिष्ठिर किस मामले को लेकर के परेशान होते हैं। शांति पर्व की संरचना को लेकर के मैंने आपको बातें बता दी हैं। शांति पर्व वो होता है जो 12वां पर्व है और जिसमें मुख्य रूप से किसकी बातें लिखी हैं, जिसमें मुख्य रूप से यहाँ पे आपको मिल जाएगी बातें शांति पर्व में, वो मिल जाएंगी राजनीति को लेकर के, दर्शन को लेकर के और समाजशास्त्र को लेकर के, ठीक है। राजनीति में देखो हर एक जो राजनीतिक कुटिलताएं होती हैं, कूटनीति होती हैं और आप धर्म से रिलेटेड आपात स्थिति, आकस्मिक स्थिति में क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उन सब की बातें। दर्शन को लेकर के आपको कल्याणकारी राज्य, एक राजर्षि, राजा का ऋषि के रूप में यहाँ पे कार्य करना, राजा का एक यहाँ पे फिलोसोफर किंग जो प्लेटो जैसा है, सेम वही बात यहाँ पे इनके द्वारा कही जाती है। तो हम इसको कहीं ना कहीं पाश्चात्य विचारकों के साथ लिंक करते हुए डिस्कस करेंगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे आगे के जो राजधर्म है, जो इसकी हमने सबसे पहली बात एक आपको पहले ही बता दी है कि यहाँ पे जो ये भीष्म पितामह जी हैं, ठीक है, भीष्म पितामह है यहाँ पे, तो उनके द्वारा शांति पर्व में युधिष्ठिर को 3 तत्वों के आधार पे, 3 वर्गों के आधार पे यहाँ पे बातें बताई जाती हैं कि एक राजा का 3 वर्गों की या 3 कैटेगरी, 3 श्रेणी के आधार पे उसको कामकाज को संचालित करना चाहिए। पहले तो होता है राजधर्म, राजधर्मानुसार, ठीक है, राजधर्मानुसार कि उसको अपने राजधर्म को सर्वोच्च मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा होता है यहाँ पे आपात धर्म अनुसार या आप धर्म अनुसार, आप धर्म अनुसार, ठीक है, ये दूसरा होता है। तीसरा होता है यहाँ पे क्या, मोक्ष धर्मानुसार, ठीक है, मोक्ष धर्मानुसार, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आगे क्या है बढ़ती हैं। तो ये है 3 वर्गों के माध्यम से क्या करते हैं यहाँ पे ये जो भीष्म है वो यहाँ पे संचालित करते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, यहाँ पे युधिष्ठिर उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब सबसे पहला अगर हम बात करें तो राजधर्मानुशासन या राजधर्मानुसार के अंतर्गत हम इस पर्व में, शांति पर्व में जो एक इसका सब कैटेगरी है, एक उप श्रेणी है, वो है राजधर्मानुशासन पर्व। इसमें आखिर आपको एक बेसिक फंडामेंटल बात यही पता होना चाहिए कि इसमें मुख्य रूप से आपको राजधर्म, और राजधर्म होता क्या है, राजधर्म मतलब ये होता है कि राजा का यहाँ पे धर्म क्या है, राजा के कार्य, सीधी सी बात है, राजा के कार्य, राजा के कार्य क्या है,
राजा को कौन सी प्रशासनिक यहाँ पे नीतियां अपनाना चाहिए, प्रशासनिक जो है क्रियाएं उन सब का वर्णन है, प्रशासनिक क्रियाएं। ठीक है, तो ये भी है इसमें। साथ में राजधर्म के अंतर्गत और क्या मिलेगा, राजधर्म के अंतर्गत आपको जो है राजनीति से रिलेटेड अलग नीति शास्त्रीय जो चिंतन है वो मिलेगा आपको, ये आपको दिख जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रजारंजन। ठीक है, प्रजारंजन मीन्स ये होता है कि प्रजा के सुख में यहाँ पे राजा को सुख ढूंढना चाहिए, प्रजा के कल्याण को लेकर, कल्याण में राजा को अपना कल्याण देखना चाहिए। तो इस तरीके से ये क्या है, आगे बढ़ता है। और ये एक बात और आपको पता होना चाहिए कि सामान्य परिस्थितियों का यहाँ पे राजधर्मानुशासन में मेनली जैसे सामान्य परिस्थितियों में जो है राजनीति कैसे आगे बढ़ती है वो बताया गया। सामान्य परिस्थितियों में सामान्य कामकाज कैसे हो सकते हैं, तो सामान्य वाली बातें यहाँ पे जनरली राजधर्म में मिलेगी। जैसे विकट परिस्थिति आएंगी, आपात परिस्थिति आएंगी, तो फिर वहां पे आपातकालीन धर्म होते हैं, उसको ही फिर हम सेकंड सेक्शन में पढ़ेंगे आप धर्म में। तो ये होता है राजधर्म अनुशासन। देखते हैं इसमें और हम क्या समझ सकते हैं। देखो ये सबसे पहला है, पहली बात तो ये है कि ये पहला हमारा जो है सब उप श्रेणी है। दूसरा है यहाँ पे राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसमें मुख्य बातें हमें क्या ऐसी देखने को मिलती है जिस वजह से ये विशिष्ट हो जाता है। इसमें हमें सबसे पहले मिलेगा राज्य की उत्पत्ति, तो ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे, आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिर में शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति को लेकर क्या कहा गया है। कौटिल्य का हमने पढ़ ही लिया था, देवी सिद्धांत को मानता है या फिर सामाजिक समझौता मानता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मानता है, या फिर दोनों का वर्णन करता है या किसी एक को मानता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से दोनों को यहाँ पे इन्होंने वर्णन किया है। साप्तांग सिद्धांत, राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। दंड नीति को लेकर के यहाँ पे क्या कहा गया है, राजा के कर्तव्य को लेकर के, जिसमें प्रजारंजन वाली बात मैंने अच्छे से आपको यहाँ पे बोली है बार बार, रक्षा की बात, यहाँ पे कराधान की बात, टैक्सेशन कैसा होना चाहिए, टैक्स अगर इम्पोज किया जा रहा है तो उसकी क्या व्यवस्था होना चाहिए, गणराज्यों को लेकर रिपब्लिक्स की व्यवस्था, यानी कि जो अलग अलग गणराज्य हुआ करते थे उस समय पे 107 गणराज्यों का यहाँ पे शांति पर्व में उल्लेख किया गया है। तो गणराज्य कैसे काम करते हैं, यहाँ पे जो राजा होता है या राजा का एक या तो कई सारे लोग प्रतिनिधियों का समूह होता है वो शासन करता है, तो किस तरीके से संचालित होते हैं गणराज्य, इनकी बात भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन होता है आप धर्म। तो आप धर्म में हम पढ़ेंगे डिटेल में आपातकालीन स्थिति। एक राजा जब आपात, जैसे सामान्य परिस्थिति में हमने राजधर्म पढ़ा, आपात परिस्थिति मतलब क्या, जैसे कहीं पे इमरजेंसी या कंटिजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो इस इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे डील करना है आपको, कैसे आपको यहाँ पे इसमें निकलना है, कैसे उसमें आपको रिएक्ट करना है, प्रतिक्रिया कैसे करनी है। तो प्रतिक्रिया को लेकर के आपके कई सारे यहाँ पे जो है सवालों का यहाँ पे निपटारा किया गया है। युधिष्ठिर ने भर भर के सवाल पूछे हैं यहाँ पे भीष्म जी से, और फिर उनका जवाब यहाँ पे किसने दिया है, इसका जवाब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, ठीक है। तो आप धर्म मतलब आपात स्थिति में अपनाए जाने वाली कुछ अलग अलग टैक्टिक्स, अलग अलग रणनीतियां, अलग अलग प्रतिक्रियाएं। आप धर्म मतलब ये होता है कि बुरी परिस्थितियों में, ठीक है, बुरी परिस्थितियां चाहे वो राजा के लिए भी हो सकती हैं, अकेले इंडिविजुअली राजा के लिए हो सकती हैं, ठीक है, या तो राजा के लिए बुरी परिस्थितियों की बात है, या तो राज्य की बुरी परिस्थितियों की बात है, ठीक है, राज्य की या तो प्रजा की बुरी परिस्थितियों की बात है। तो प्रजा यहाँ पे राजा को, राज्य को प्रजा के संरक्षण के लेकर के यहाँ पे कुछ ऐसी गतिविधियों को कौन सी ऐसी गतिविधियों को वो महत्व देता है, कौन सी गतिविधियों को यहाँ पे सहारा लेना चाहिए, उन सब का वर्णन आपको मिलेगा। तो ऐसे यहाँ पे संकट के समय, संकट वाली परिस्थितियों में कैसे संकट मोचक का काम करेगा राजा, उसका यहाँ पे बहुत व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे बताया गया है। अगर जरूरत पड़े तो उसको झूठ का सहारा भी लेना पड़े तो उसका भी लेना चाहिए, जरूरत पड़े तो उसको सत्य का त्याग करना पड़े तो सत्य का त्याग भी कर दे, सत्य का त्याग भी कर सकता है, झूठ का सहारा ले सकता है। साथ में अगर वो नैतिकता का भी त्याग करना चाहे तो नैतिकता का भी त्याग कर सकता है। ठीक है, आपको आपके कान खड़े हो गए होंगे कि इस तरीके से बातें भी, मतलब ये तो कौटिल्य मैकियावेली वाली बातें हो गई। बिल्कुल आपात क्या है, आपात स्थिति में साम दाम दंड भेद ही अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कहीं ना कहीं क्या कर सकते हो, अपने राज्य की सुरक्षा कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बातें की जाती हैं। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि जो कौटिल्य है
जैसे कौटिल्य है, मैकियावेली है, कौटिल्य और मैकियावेली को लेकर के यहाँ पे जो बातें हम पढ़ चुके हैं, जानते हैं, कई सारी बातें आप लोगों को पता होंगी। मैकियावेली तो हमने नहीं पढ़ा है, तो कौटिल्य के बारे में हम जानते हैं कि वो थोड़ा सा क्या थे, यथार्थवादी ज्यादा थे। तो इसी चीज को लेकर के यहाँ पे आपको एक बात अलग से डेफिनेटली निश्चित रूप से पता होना चाहिए, वो है आप धर्म को लेकर के शांति पर्व भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सिर्फ शांति की बातें या फिर सौहार्द की बातें नहीं करता, यथार्थ की बातें भी करता है। यथार्थ मीन्स आपको पता होना चाहिए शक्ति संतुलन, शक्ति का महत्व। तो शक्ति आधारित या शक्ति के महत्व की बातें यहाँ पे की गई हैं कि जरूरत पड़े तो राज्य को, राजा को या फिर प्रजा के भले के लिए यहाँ पे शक्ति को भी महत्व देना चाहिए और उसको आधार मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो यथार्थ को लेकर के आप इस मामले में थोड़ा सा क्लियर रहिए कि जो राजा वक्त आने पर सही तरीके से शक्ति को यहाँ पे संचित नहीं करता है, वो राजा लंबे समय तक या लॉन्ग टर्म में जो है राज्य का संचालन नहीं कर पाता है और वो उसका विनाश हो जाता है। तो ये है संकट के समय, ठीक है। और यहाँ पे और भी ऐसी बातें बताई गई हैं कि कोई भी तुम्हारा दोस्त, जैसे विदेश नीति को लेकर के भी यहाँ पे बताया गया कि जैसे आपने कौटिल्य को पढ़ा होगा, तो कौटिल्य ने एक बात बोली कि पड़ोस में बैठा हुआ आपका जो भी पड़ोसी देश है या व्यक्ति है, वो आपका हमेशा अधिकांशतः वो शत्रु ही होगा, वो अरे ही होगा। तो इस कैटेगरी विदेश नीति में भी इन्होंने बोला है कि पड़ोसी ज्यादातर या आम तौर पर क्या होता है, अरी होता है या शत्रु होता है, ये भी यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। और एक और बात आपको विदेश नीति के अंतर्गत ये पता चलेगी कि यहाँ पे ना तो कोई परमानेंट शत्रु होता है, ना तो शत्रु होता है और ना ही परमानेंट मित्र होता है, ठीक है। तो वही बात आपने पढ़ी भी होगी। यहाँ पे क्या होता है, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं, यहाँ पे परमानेंट क्या होते हैं, स्थायी क्या होते हैं, स्वार्थ होते हैं, आपकी खुद के स्वार्थ होते हैं, वो परमानेंट होते हैं, उसके आधार पे आप अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए। इमरजेंसी प्रोविजंस का जो एक प्रॉपर तरीके से फंडामेंटल डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो किसमें दिया गया है, वो दिया गया है आप धर्म पर्व में, ठीक है। तो इमरजेंसी वाली बातें आपको यहाँ पे मिलेंगी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा जो सेक्शन है, इसका तीसरा सेक्शन है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम। इनको ईच एंड एवरी टॉपिक्स को हम हर एक सेक्शन, हर एक पर्व में चाहे राजधर्म हो, आपधर्म हो या फिर मोक्ष धर्म हो, हम सभी के अलग अलग पॉइंट्स को डिटेल में हम समझेंगे। अभी तो हम बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको संरचनात्मक ढंग से। आगे बढ़ते हैं। आप धर्म को लेकर के मैं बता चुका हूं कि सबसे क्रांतिकारी, यथार्थवादी, रियलिस्टिक अप्रोच में चलता है। प्राण रक्षा के बाद जीवन बचाना सर्वोच्च धर्म है। नियमों में छूट, जैसे संकट के समय अगर राजा को झूठ बोलना पड़े तो झूठ भी बोल सकता है, दुश्मन में हाथ मिलाना चाहे तो दुश्मन से हाथ मिला सकता है, कठोर निर्णय ले सकता है। कोई भी स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, स्थायी तो सिर्फ स्वार्थ होता है। चूहे और बिल्ली कहानी भी हम डिस्कस करेंगे, उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर के यहाँ पे भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाया है। खंड, जो ये आपधर्म नाम का खंड है, ये मुख्य रूप से आपातकालीन जो चीजें हैं ना, उनको उन परिस्थितियों में कैसे आपको डील करना है, उन सबको समझाता है। होपफुली आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है शांति पर्व का सेकंड टॉपिक, आप धर्म। तीसरा आता है यहाँ पे मोक्ष धर्म। अब देखो मोक्ष धर्म क्या होता है, ठीक है। मोक्ष धर्म क्या है, जैसे देखो जीवन एक समय बाद कहीं ना कहीं खत्म होने की स्थिति में आ जाता है। हम सब जानते हैं कि हमारा भी एक जीवन का एक अंतिम मोड़ आएगा, अंतिम समय आएगा। तो राजा या राज्य के लिए, खासतौर पर राजा के लिए बताया गया कि राजा अपने जीवन के अंतिम समय में क्या करे, अंतिम समय में मोक्ष की तरफ गमन करे, ठीक है। तो उसको क्या करना चाहिए, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना चाहिए, अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए, मोक्ष की तरफ यहाँ पे बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे इनके द्वारा बोली जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे राजपाट में कहीं ना कहीं संतुष्टि मिल गई है, तो अब उसका कंप्लीट यहाँ पे उद्देश्य ये होता है कि वो अब निवृत्त हो इस काम से, ठीक है। तो आपको इसके कुछ विषयों के बारे में पता होना चाहिए। मोक्ष धर्म मतलब देखो नाम से तो क्लियर हो ही रहा है मोक्ष धर्म, लेकिन इसे मुख्य रूप से किन किन विषयों की बात आपको पढ़नी पड़ेगी, मैं पढ़ाने वाला हूँ। वो है, सबसे पहला तो है कि अध्यात्म को लेकर के, अध्यात्म कैसे राज्य में अध्यात्म बढ़ेगा, कैसे राज्य में यहाँ पे दर्शन की बात यहाँ पे होगी। दर्शन, देखो दर्शन मतलब यहाँ पे नैतिकता को लेकर के है कि समय समय पर नैतिकता का भी यहाँ पे महत्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम साम दाम दंड भेद को ही बढ़ावा दें, ठीक है। तो नैतिकता का होना चाहिए। और सबसे अंत में फिर मुक्ति, मुक्ति की तरफ कैसे बढ़ा जाए, ठीक है, या फिर मोक्ष कह सकते हो, मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाए, या निर्वाण भी कह सकते हो, निर्वाण को कैसे यहाँ पे प्राप्त किया जाए। तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको मिलेगी। साथ में यहाँ पे आपको मोक्ष धर्म के अंतर्गत सांख्य योग की बातें मिलेंगी, ठीक है। सांख्य योग आपको पता होना चाहिए। और सांख्य दर्शन की बातें मिलेंगी इसमें। साथ ही आपको योग दर्शन की बातें मिलेगी। योग दर्शन, षड दर्शन है ना,
भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आपको पता होगा षड दर्शन की बात है, तो उसमें मुख्य रूप से दो दर्शनों का भी यहाँ पे भीष्म के द्वारा यहाँ पे युधिष्ठिर को ज्ञान दिया जाता है, योग दर्शन का और सांख्य दर्शन का। इसके अलावा और क्या है यहाँ पे, इसके अलावा जैसे आप निवृत्ति चाहते हो, इस जीवन मरण के जो चक्र है इनसे निवृत्ति चाहते हो, तो राजा को भी यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ राजधर्म या फिर आपात स्थिति में बुरे कर्मों में या फिर अच्छे कर्मों को, मतलब जैसे अगर हम कहें राजधर्म ने अच्छे कर्म कर लिए, प्रजा के कल्याण में काम कर दिए, आप धर्म में वो कुछ ऐसे काम करता है जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह सकते हैं कि अनैतिक टाइप के होते हैं, तो उसको यहाँ पे इसको एक निष्काम भावना से करना चाहिए, उसको इसमें कोई ना कहीं काम भावना नहीं रखनी चाहिए। जब राजा अपने कोई भी चाहे अच्छे काम हो चाहे बुरे काम हो उसको निष्काम भाव से करता है और प्रजा के कल्याण को अंतिम मानता है, तो वो हम कहेंगे कि ये है उसका कहीं ना कहीं एक उद्देश्य या साध्य की पवित्रता होना। तो साध्य की पवित्रता को यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। और एक और बात यहाँ पे कि निवृत्ति मार्ग, मतलब ये भी बताया गया कि निवृत्ति मार्ग में राजा का भी यहाँ पे हक बनता है या राजा का भी यहाँ पे कर्तव्य होता है कि उसको निवृत्ति मार्ग पे चलना चाहिए। निवृत्ति मार्ग होता है कि आपको जन्म मरण के चक्र से दूर निकलना, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना। तो जन्म मरण का चक्र कब इससे बाहर निकलोगे, जब आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों से निष्काम भाव रखोगे, ठीक है। और अंतिम बात यही आती है काम क्रोध लोभ मोह, ठीक है। और कैसे इन सब का नियंत्रण करके आप मोक्ष की तरफ जा पाओ। चार पुरुषार्थ आपने पढ़े होंगे, ठीक है, चार आश्रम भी पढ़े होंगे, चार आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर होता है वानप्रस्थ, फिर उसके बाद सन्यास। तो कैसे वो वानप्रस्थ या फिर एक प्रकार से गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से सन्यास की तरफ बढ़े, तो उसका बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से क्रमबद्ध ढंग से यहाँ पे बताया गया है। तो हम कह सकते हैं मोक्ष की तरफ या फिर सन्यास की तरफ बढ़ने की यहाँ पे पूरी रूपरेखा तय की गई है। तो ये है हमारा मोक्ष धर्म। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस तरीके से आगे जो है हमें आगे जो है इसके अलग अलग शांति पर्व की जो व्यवस्था है वो देखने को मिलती है। अब एक बेसिक ओवरव्यू फिर से रिवीजन कर लो यहाँ पे। हम अभी पढ़ के क्या आए हैं, शांति पर्व की बेसिक संरचना के बारे में। हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि शांति पर्व सबसे पहला तो है महाभारत का। एक बार रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन मोड में आप आ जाइए थोड़ा सा। महाभारत कौन सा पर्व है, 12वां पर्व है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में यही पूछा जा सकता है आपसे, कौन सा पर्व है, 12वां पर्व है। सबसे बड़ी बात इसमें ये भी कि सबसे बड़ा पर्व भी है ये, सबसे बड़ा पर्व है। दूसरी बात इसमें है कि आपको तीनों कैटेगरी के यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी देखने को, है ना, चाहे अच्छी बातें दर्शन वाली बातें हैं, कल्याण वाली बातें वो मिल जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे आपात स्थिति वाली यानी कि बुरी परिस्थितियों में कैसे आपको अनैतिक और नैतिक रहना है वो दोनों बातें आपको मिल जाएंगी। तीसरी स्थिति में कैसे संन्यास या अध्यात्म की तरफ बढ़ना है, निवृत्ति मार्ग में जाना है, वो आपको मिल जाएंगी इसमें। इसके बाद इसमें आ जाता है कुल अध्याय कितने हैं, तो 365 अध्याय लगभग है। और इसमें जो वर्सेस है, श्लोक है, वो 14,000 प्लस है। और इसमें जो वक्ता है वो आपको पता है भीष्म पितामह जी है, और श्रोता लिसनर जो है वो युधिष्ठिर है। और महत्वपूर्ण यहाँ पे तीन जो उपवर्ग है, तीन इसके जो उपपर्व है, उपपर्व कहेंगे यहाँ पे। एक पर्व है तो उसका क्या है, उपपर्व है। तो तीन उपपर्व है, एक तो आपको मैं बता चुका हूँ, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। राजधर्म, राजधर्म, राजधर्मानुशासन। जैसे इग्नू वगैरह में आप जाओगे तो इग्नू के नोट्स में बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से जो कुछ शब्दावली यूज की गई है, मैं उस शब्दावली को यहाँ पे बताऊंगा, वो आपको याद रखनी है। जैसे राज धर्मानुशासन कहते हैं उसको, धर्मानुशासन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप धर्मानुशासन, आप धर्मानुशासन, ठीक है। इसके बाद तीसरी कैटेगरी होती है मोक्ष धर्मानुशासन, ठीक। तो इस तरीके से क्या होती है, अलग अलग तरीके से ये शांति पर्व का जो है उल्लेख किया जाता है, ठीक है। आप हम समझ गए हैं। तो अब हमें ये समझ में आ चुका है कि राजधर्म है, और फिर उसके बाद है ये आप धर्म है, फिर उसके बाद ये मोक्ष धर्म है, ठीक है। हमारे लिए काम का ये है कि राजधर्म मतलब ये हमें बता देता है कि आखिर आपको काम कैसे करना है, राजा के लिए काम कैसे होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें राजधर्म अनुशासन लिखा है, तो राजा पहले कैसे समाज में राजनीतिक व्यवस्था में कैसे क्या करेगा, व्यवस्था बनाएगा। कोई भी राजा अगर किसी राज्य क्षेत्र को जीतता है तो उसका पहला काम क्या है, उस समाज को एक अच्छा कल्याणकारी राज्य देना, प्रजा रंजन का काम करना या प्रजा योगक्षेम में काम करना। तो समाज की व्यवस्था को बनाना, ढालना उसको, और बहुत ही कल्याणकारी ढंग से, बहुत ही विकसित स्वभाव के रूप में। हम ऐसा नहीं कि उनका उनके ऊपर अत्याचार, उनके ऊपर कुछ चीजें थोप दें,
टैक्स थोप दें बहुत ज्यादा, उनकी उनकी जो है संपत्ति को हम टैक्स के रूप में ले रहे हैं लेकिन कर रहे हैं भ्रष्टाचार, तो ये सब नहीं होना चाहिए। एक सामाजिक व्यवस्था बनानी चाहिए। तो एक ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर क्रिएट करने का काम इसमें होता है, ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्डर। बात ध्यान रखना, ये कुछ टर्म्स बोल रहा हूँ वही एग्जाम में आएंगी। राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किसके अंतर्गत किया जाता है? राजधर्म के अंतर्गत किया जाता है। फिर से यहाँ पे अगर मान लो ये राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल ऑर्डर जो है ये टूट जाता है, बिखर जाता है, तो यहाँ पे फिर क्या अपनाएंगे? हम अपनाएंगे आप धर्मानुशासन। मीन्स जैसे राज व्यवस्था के बर्बाद होने, राज व्यवस्था के टूटने, ठीक है, ऐसे याद रखो, राज व्यवस्था के खराब होने या टूटने या फिर विखंडित होने की स्थिति में हम क्या करेंगे? विखंडित होने की स्थिति में हम क्या करेंगे? हम अपनाएंगे यहाँ पे आप धर्म, आप धर्म को अपनाएंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि जब हमें राजधर्म के अनुसार हमने पॉलिटिकल ऑर्डर बना लिया, और जब पॉलिटिकल ऑर्डर में कोई भी डिसफंक्शनैलिटी आती है, कोई भी डिस्टॉर्शन होता है, कोई भी विकृति आती है, कोई बर्बादी होती है, तो हम उसको ठीक कर लेते हैं आप धर्म से। और आप धर्म के बाद जब हम अपने राज्य को संचालित करते रहते हैं, कोई अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप धर्म से उसको ठीक कर लेंगे। तो ये क्रम चलता रहता है, चलता रहता है। और फिर एक जब समय आता है, जब हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जब हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, तब हम लाते हैं क्या? मोक्ष धर्म। गेट इट? तो फिर क्या लाते हैं? मोक्ष धर्म लाते हैं। जब हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो हम मोक्ष धर्म लाते हैं। ओके, तो मोक्ष धर्म मतलब ये है कि हमें सब प्राप्त हो चुका है, हमने अच्छा शासन दे दिया है जनता को, हमने प्रजा योगक्षेम दे दिया है, प्रजा रंजन दे दिया है, तो हमारा अब कर्तव्य बनता है कि हम अब ईश्वर की तरफ बढ़े, हमें ईश्वर की तरफ जाना चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी की बात हम यहाँ पे करेंगे, तो स्पिरिचुअलिटी की बात यहाँ पे आ जाएगी, आध्यात्मिक बात आपको यहाँ पे मिलेगी देखने को, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहानी हमारी खत्म होती है, कैसे शांति पर्व की संरचना हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए, तो ये हमारा आज का डिस्कशन था शांति पर्व की संरचना को लेकर के, बेसिक उसमें क्या क्या फंडामेंटल चीजें दी गई हैं। नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा वो हमारा होगा डिटेल में, हम राजधर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में हम राजधर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और राजधर्म अनुशासन पर्व को पूरा डिटेल में समझेंगे। आखिर ये राजधर्म अनुशासन जो है, इसमें हमें क्या क्या बातें देखने को मिलती है, मुख्य रूप से मैं बता चुका हूँ कि युधिष्ठिर के द्वारा, जो भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर को जो विस्तार से बताया जाता है, वो आखिर ये बताया जाता है कि एक राज्य को राज्य कैसे चलाना है, एक राजा को राज्य कैसे चलाना है। बात समझ में आई? एक राजा को राज्य कैसे चलाना है, इसकी बात मैं आपको बताऊंगा। एक जिला अधिकारी को कैसे जिले को चलाना है, एक राज्य सीएम यानी मुख्यमंत्री को कैसे इस राज्य को चलाना है, एक प्रधानमंत्री को कैसे देश को चलाना है, वो सब की सब बातें, ऐसा नहीं कि आज ये प्रासंगिक नहीं है ना। ये आपको इंटरव्यू में भी ये बातें आपको उल्लेखित करनी है, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे क्या है, एज मिलेगा, फायदा मिलेगा कि किस प्रकार से शांति पर्व भी हमें एक सच्चे, एक अच्छे शासन की तरफ ले जाने पर क्या करता है, हमें प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है। तो उस जमाने का क्या है, ये प्राचीन कालीन, ये राजनीतिक रूप से हम कह सकते हैं संविधान भी है, राजधर्मानुशासन, जो कि इसमें है शांति पर्व के अंतर्गत दिया गया है। तो बात यहाँ पे आप समझ में आ गई है। अब हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, अब नेक्स्ट क्लास में, कि राज्य की उत्पत्ति और उसमें मत्स्य न्याय क्या होता है। राज्य की उत्पत्ति को लेकर के आपको पता है कि कौटिल्य ने विचार दिए हैं, उसके पहले आपको पता है मनु ने विचार, मनुस्मृति में विचार आए हैं, उसके पहले आप वेदों में भी अलग अलग विचार दिए गए, फिर उसके बाद कौटिल्य, फिर शांति पर्व वगैरह में भी दिए गए। उसके बाद फिर पाश्चात्य विचारकों में आप जाओगे, जैसे मैकियावेली है, थॉमस हॉब्स है, इन सब के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। कुछ देवी शक्ति बोलते हैं, कुछ यहाँ पे सामाजिक समझौता बोलते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, शांति पर्व का, राज धर्मानुशासन के पर्व के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे उसके बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। तथ्यात्मक जानकारी को लेकर के आप बहुत सजग रहना, तथ्यात्मक जानकारी ही एग्जाम में ज्यादा पूछी जाएगी, और बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर करना ही है, फाउंडेशनल चीजें मैं आपको बताने ही वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू आप सभी को, जय हिंद।